नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी आपको शनि जयंती के इस पुनीत अवसर पर अनंत शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। इस समय शनि देवता कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जब वे कुंभ राशि में होते हैं तो जैसे घड़ा होता है और घड़े के अंदर क्या है यह पहले से ज्ञात नहीं होता, उसके अंदर अमृत है या विष है, उसी तरह से शनि देवता इस ब्रह्मांड में अपना प्रभाव कर रहे हैं। प्रत्येक जातक पर सीधे प्रभाव करते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल देने के लिए सूर्य पुत्र शनिदेव आज अत्यंत प्रगल्भ रूप से हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। शनिदेव एक जागृत देवता हैं, हम सबके जीवन में अनंत प्रकाश फैलाने वाले, हमारा रक्षण करने वाले न्याय के देवता हैं शनिदेव। आइए आज शनिदेव के विषय में कुछ विशेष बातें जानते हैं। वेद भगवान में अशनि शब्द आया है। अशनि का अर्थ होता है विद्युत, इसे वज्र भी कहते हैं। इसकी गति अचिंत्य है, अत्यंत तीव्र। शनैः शनैः, धीरे धीरे जो चलता है उसको शनिश्चर कहते हैं, अर्थात वे शनिदेव हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। अशनि अर्थात गतिमान, और शनि माने धैर्यपूर्वक धीरे चलने वाले। नवग्रहों की श्रेणी में सबसे कम गति वाले ग्रह होने से इनका नाम शनि पड़ा। ये सूर्य से बहुत दूर हैं, 2.5 वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। पूरा राशि चक्र पार करने में इन्हें लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। श्रीमद् भागवत में इसके संदर्भ में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। व्रत उपदिष्टशत योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चरः एकैकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्वैनेवानुपयैति तावदनुवत्सरैः प्रायेण ही सर्वेषाम् अशान्तिकरः। ये भागवत के 5वें स्कंध के 23वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है। और ये कहा कि बृहस्पति से 2 लाख योजन दूर शनैश्चर भगवान दिखाई देते हैं। 30 महीने एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष का समय लग जाता है। ये प्रायः सभी के लिए अशांतिकर होते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं। जिसने जो कुछ कर्म विकर्म किए हैं उन सब का ये फल प्रदान करते हैं। अर्क पुत्र कोण असित सौर्य नील क्रूर कुशांग कपिलाक्ष दीर्घ तरणि तनय छाया सूनु अर्की मंद इत्यादि विभिन्न नाम हैं। छायात्मज अर्थात छाया के पुत्र। इस संबंध में एक बहुत सुंदर आख्यान हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कश्यप तनय विवस्वान को त्वष्टा तनय संज्ञा देवी भार्या के रूप में मिली। विवस्वान अर्थात सूर्य के तीव्र ताप तेज को जो संभालने वाली थी उनकी पत्नी, उनका नाम था संज्ञा। तो संज्ञा अप्रसन्न रहती थी क्योंकि सूर्य भगवान का बहुत तेज रहता था। सूर्य के निकट रहने से संज्ञा की काया संतप्त होती थी। संज्ञा के गर्भ से सूर्य के द्वारा 3 संतानों का जन्म हुआ। 2 प्रजापति कहलाए तथा 1 कन्या हुई जो यमुना के रूप में ख्यात है। उनमें से एक प्रजापति विवस्वान मनु तथा दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। कन्या का नाम जैसे यमुना रखा गया, सूर्य का तेजस्वी रूप संज्ञा के लिए
असह्य हो गया था, उसने अपने ही समान एक स्त्री की रचना की और जो छाया रूप से ख्यात हुई, यह मायामयी स्त्री संज्ञा के तद्रूप थी। इसका नाम छाया हुआ। सूर्य की सेवा में छाया को छोड़कर संज्ञा अपने पिता त्वष्टा ऋषि के पास चली गई। त्वष्टा ऋषि ने उसे अपने पास नहीं रखा, तो वह अश्विनी का रूप धरकर विचरने लगी। उधर छाया संज्ञा की तीनों संतानों के साथ रहती हुई सूर्य की भार्या के रूप में रहने लगी। समय बीतने लगा। इस दूसरी संज्ञा को संज्ञा अर्थात संज्ञा समझते हुए सूर्य नारायण अपने तेज से उसको संपृक्त किया और उसके गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई। पहला पुत्र अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के समान वर्ण शक्ति वाला होने से सावर्ण मनु कहलाया। उस छाया से जो दूसरा पुत्र हुआ वह शनि के नाम से ख्यात है। आज हम इन्हीं शनि भगवान का चिंतन कर रहे हैं। मनुरेवा भवन नामना सावर्ण इति चोच्यते, द्वितीयो यः सुतस्तस्याः सविज्ञेयः शनैश्वरः। यह महाभारते हरिवंश पुराणे वर्णित है। आगे चलकर सूर्य को यह तथ्य ज्ञात हुआ कि वे संज्ञा को पाने के लिए अपने ससुर त्वष्टा के पास चले गए कि भाई मेरी पहली पत्नी कहाँ है। त्वष्टा ने सूर्य के तेज को कम करने तथा सुरुष देने हेतु उनका बहुत सा तेज निकालकर सुदर्शन चक्र रचा, जो कि त्वष्टा के पास शक्ति थी, जिसे भगवान धारण कर चक्रपाणि कहे गए। विष्णु भगवान ने वह सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। पहले की अपेक्षा सूर्य नारायण का रूप सौम्य हुआ, वे थोड़े आकर्षक हो गए। इसके बाद सूर्य ने अश्विनी बनकर चरती हुई संज्ञा के गर्भ में वीर्य का आधान कर 2 अर्थात जुड़वा संतानों को उत्पन्न किया। ये अश्विनी कुमार नासत्य एवं दस्त नाम से जाने जाते हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं। यह आख्यान ज्ञान की गुत्थी है। इसे बहुत विवेक से ज्ञानी गुणी लोग समझ पाते हैं, क्योंकि संज्ञा का नाम संध्या एवं सुरेणु भी है। वास्तविक संज्ञा से 3 संतानें, संज्ञा की छाया से 2 संतानें तथा अश्विनी संज्ञा से भी 2 संतानें, अर्थात 3, 2, 2 कुल 7 संतानों के पिता सूर्य नारायण कहलाए। इसी कारण सूर्य को सप्ति कहते हैं। सप्त सप्तिर मरीचिमान, आदित्य हृदय स्तोत्र में यह शब्द आता है। ये वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है। भ्राता शनैश्वराश्वस्य ग्रहत्व मुपलब्धवान, न सत्ये ये समाख्याति स्ववैद्यो तौ बभूवतुः। ये वाल्मीकि रामायण के 962 में उल्लिखित है। शनि की प्रतिष्ठापना ग्रह के रूप में हुई है। उनके जो द्वितीय पुत्र मनु थे, वे 8वें मनु हुए कि भ्राता जो शनैश्चर महाराज हैं, ये लोक पूज्य ग्रह हैं। वर्तमान में 7वें मनु स्वयंभू मनु का शासन है। द्वितीयो यह सुतस्तस्य मनोर्भ्राता शनैश्वरः। ये महाभारत में लिखा हुआ है। ये खिल भाग में वर्णित है। इसमें बताया गया कि छाया का जो रंग होता है वह श्यामल वर्ण होता है। इस तरह इनका रंग छाया है और छाया का स्वरूप यह है कि अत्यंत
जो श्यामल वर्ण होता है वह दिखाई देता है। इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि जैसे दिन और रात है, उसी तरह सूर्य नारायण की जो संतान है, वह संतानों में ही ये दो विभिन्न संतानें हैं, जो दिन रात में शुक्ल को दिन रूप में मान लेते हैं जो संज्ञा है, और रात को कहते हैं कि ये छाया है। अर्थात सूर्य की ही दूसरी पत्नी इस रूप में छाया के रूप में ख्यात है। छाया सूर्यास्त के बाद संध्या काल प्रारंभ होता है। यही रात्रि या छाया का शैशव रूप है। छाया माने रात, अप्रकाश, इसमें प्रकाशहीनता है। इसलिए इस बात को हम सहजता से समझ सकते हैं कि जो अश्विनी को भी संध्या कहते हैं। अश्विनी संध्या नक्षत्र है। जैसे मेष राशि का प्रारंभ है एवं मीन राशि का अंत है। ये जो संधि है, अर्थात जो नक्षत्र होने से अश्विनी की संज्ञा संध्या है। यहाँ सूर्य काल की पत्नी काली, वे तीन रूपों में हैं। संज्ञा दिन, प्रकाश ज्ञान, छाया रात, अंधकार अज्ञान, संध्या अश्विनी दिन रात। ज्ञान अज्ञान से परे की स्थिति अगर कुछ है तो वह यह काल है। जब छाया अज्ञान है तो उससे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी, जो पुत्र है, वह भी अज्ञान रूप हुआ, कषाय रूप हुआ, कृष्णकाय हुआ। शनि का वर्ण वस्तुतः श्यामल है। वास्तव में उदयास्त सूर्य का गोला गहरे लाल वर्ण का दिखाई देता है। गहरे रक्त वर्ण में कृष्णता होती है। वह पाप का रंग कहा गया है और माना गया है कि सूर्य भी अल्प पापी है, किंतु उसका पुत्र शनि अति पापी है, क्योंकि ये ग्रह इस रूप से फल करते हैं। शनि सुनील वर्ण है। सूर्य की पत्नी संज्ञा 7 रूपों में वर्तमान है। दिवा, उषा, निशा, छाया, संध्या, सुरेणु और अश्विनी नक्षत्र, ये विशेष रूप से इसी कारण इन्हें सप्त सप्तिः कहते हैं। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः। कृष्ण वर्ण वाले शनि देव के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आइए आपको शनि के इस दिव्य स्वरूप में, शनि अमावस्या के संदर्भ में, शनि जयंती के संदर्भ में जो ये विभिन्न 3 विशेष योग उत्पन्न हुए हैं, इस पर हम चर्चा करें कि शनि देव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। वस्तुतः शनि न्याय के देवता हैं। हम जो करते हैं उसका फल हमें शनिदेव प्रदान करते हैं। शनिदेव का एक नाम अधोक्षज है, अर्थात वो झुक करके देखते हैं, कभी किसी को सीधी दृष्टि से नहीं देखते। सीधी दृष्टि से देखने के कारण सामने वाले को कष्ट होता है, इसलिए उन्हें शनैश्चर या अधोक्षज कहा जाता है। वे धीरे धीरे चलते हैं और उनकी महिमा इतनी अपार है कि कश्यप की पत्नी अदिति गर्भवती थी। बुध ने उनसे भिक्षा मांगी। गर्भ के कारण वे शीघ्रता से चलकर भिक्षा न दे सकी। तब बुध ने अदिति को शाप दे दिया कि तेरा गर्भ मृत हो जाए। यह सुनकर अदिति व्याकुल हो गईं और यह दशा ऐसी कुछ वर्णित हुई, घटित हुई कि कश्यप ने अपनी शक्ति से बुध के शाप का निवारण कर दिया। तब कश्यप ने कहा कि यह मरा नहीं है, अर्थात अंड गर्भ में स्थित है। तब से सूर्य का नाम मार्तंड हुआ। न खल्वयं मृतोंडस्थ इति स्नेहाद भाषत।
तात्पर्य यह है कि विभिन्न कथाओं से बताया गया कि ये ग्रह 4 अत्यंत प्राचीन हैं, अनंत हैं और सर्वसमर्थ हैं। नवग्रहों का आपस में तालमेल है और इनके स्वरूप, इनकी संज्ञा, इनके अर्थ और इनके संपूर्ण परिभ्रमण काल से हम समझते हैं कि इनमें कितनी अपार शक्ति होती है। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनि स्तोत्र पढ़ना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, ऐसा बोल करके शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए। शनि भगवान न्याय के देवता हैं, अधोक्षज हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को दान करे जिसको कुबड़ निकला हुआ हो, उसको कंबल दे, उसको चरण पादुकाएं प्रदान करे, छाता दे, अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति को कुछ दान करने से जिसको आवश्यकता है और वो शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, तो शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा पढ़े, कहते हैं तब शनि देव कृपा करते हैं। क्योंकि जब शनि की 7.5 चलती है तो 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल ऐसे करके 7.5 साल वो प्रभाव दिखाते हैं और इस तरह 3 राशियों में रहते हैं। जब हनुमान जी पर शनि की 7.5 लगनी हुई तो उन्होंने कहा शनिदेव आइए, आप कहाँ से आएंगे? बोले हम तो सिर से आते हैं, फिर मध्य में रहते हैं, फिर पैर से उतरते हैं। तो जैसे ही शनिदेव आए, भगवान का नाम लेकर उन्होंने जैसे ही भगवान नाम का आश्रय लिया, और कहते हैं कि शनिदेव सिर पर ही आए थे कि भगवान नाम के अनंत प्रभाव के कारण शनिदेव अपने आप को ऐसा समझने लगे कि वे प्रबल नहीं हो पा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं आपको और आपके भक्तों पर कभी प्रतिकूलता की दृष्टि नहीं डालूंगा। और उस समय से जो भी हनुमान नाम का आश्रय लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या भगवत परायण हैं, शुद्ध हृदय हैं और अंतर्मुखी चेतना के अधिपति हैं, सरल सहज स्वाभाविक जीवन जीते हैं, उनको शनिदेव कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वे पापों को जला देते हैं। शनि महाराज इन 7.5 वर्षों में दुख देते हुए, ऐसा लगता है कि दुख दे रहे हैं, लेकिन वे जो जातक है उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं। मनुष्य निष्पाप हो जाता है, उसमें वैराग्य का जन्म होता है, फलतः वह अंतर्मुखी हो जाता है, अध्यात्म चिंतन करने लगता है, आत्मचिंतन करता है और ईश्वरोन्मुखी हो जाता है। इस तरह शनिदेव सब पर कृपा करते हैं। शनि नारायण हैं, शनि भगवान हैं। ये सीधी दृष्टि अर्थात जो 3री, 7वीं, 10वीं जो दृष्टि से देखते हैं, वे मंगल ही करते हैं, न्याय करते हैं। इस समय अगर हम यह विचार करें कि किसके ऊपर किस दशा को देख करके चिंतन किया जाए, तो मेष राशि के जातकों का यह काल अत्यंत महनीय है। उन्हें विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। शनि देवता की कृपा उन पर बनी रहेगी। नमस्ते सूर्यपुत्राय शनीश्वराय नमो नमः। नमस्ते काल रूपाय